Hello dear children, today we are going to solve problem set 2 class 10th maths part 1. Question number 1, choose the correct answers for the following question. First question दिया है which one is the quadratic equation. अभी यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं. अभी हमें चेकआउट करना है कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अभी फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं. ऑप्शन ए दिया गया है 5/x माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वेयर. अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर x है तो x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पे बन जाएगा 5 माइनस 3x इक्वल टू एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय एक्स. यानी जो x डिनोमिनेटर था तो 3 को भी मल्टीप्लाई कर लिया और एक्स स्क्वेयर को भी मल्टीप्लाई कर लिया. देयरफॉर 5 माइनस 3x इक्वल टू एक्स क्यूब. अभी यहाँ पे जो x वेरिएबल है इसकी पावर हमें 3 मिल गई, लेकिन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसकी पावर जो होती है वो हमेशा 2 चाहिए. इसलिए ये जो इक्वेशन मिल गया है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. अभी सेकंड ऑप्शन है बी ऑप्शन को चेक करेंगे. x इन ब्रैकेट x प्लस 5 इक्वल टू 2. अभी ऑप्शन बी चेकआउट करते हैं. x इन ब्रैकेट x प्लस 5 इक्वल टू 2. अभी x दिया गया है और ब्रैकेट में x प्लस 5 है तो x का x प्लस 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. इस प्रकार से एक्स स्क्वेयर प्लस 5x इक्वल टू 2. अभी यहाँ पे x का जो वेरिएबल है वो 2 है, इसलिए यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. सी ऑप्शन चेकआउट करेंगे. n माइनस 1 इक्वल टू 2n. अभी यहाँ पे n वेरिएबल है और इसकी पावर क्या है 1 है, इसलिए ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. अभी ऑप्शन डी क्या है. ऑप्शन डी दिया गया है 1/x स्क्वेयर इन ब्रैकेट x प्लस 2 इक्वल टू x. अभी क्या करेंगे, एक्स स्क्वेयर को कैंसिल करना है इसलिए दोनों साइड एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे. तो एक्स स्क्वेयर इंटू 1/x स्क्वेयर x प्लस 2 इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वेयर. एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो गया. यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल टू एक्स क्यूब. यहाँ पे जो वेरिएबल है इसकी पावर हमें 3 मिल गई, इसलिए ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो उसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर हमें 2 मिल रही है, इसलिए ये ऑप्शन बी इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वेश्चन नंबर 2, आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन व्हिच वन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अभी यहाँ पे भी 4 इक्वेशन दिए गए हैं, उसमें से कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है वो हमें फाइंड आउट करना है. तो फर्स्टली फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं. यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वेयर प्लस 4x इक्वल टू 11 प्लस एक्स स्क्वेयर. अभी यहाँ पे एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे क्या बचा 4x इक्वल टू 11. यहाँ पे x जो वेरिएबल है इसकी पावर क्या है 1 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अभी सेकंड इक्वेशन देखते हैं. यहाँ पे ऑप्शन बी क्या दिया गया है. ऑप्शन बी है एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 4x. अभी देखो यहाँ पे x जो वेरिएबल है इसकी पावर क्या है 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. सी ऑप्शन क्या है 5x स्क्वेयर इक्वल टू 90. यहाँ पे भी x की पावर क्या है 2 है, इसलिए ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया. ऑप्शन डी क्या है 2x माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 5. इसको सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 5. देयरफॉर 2x माइनस 2x स्क्वेयर इक्वल टू 5. देखो अभी यहाँ पे जो वेरिएबल x है उसके हाईएस्ट पावर हमें यहाँ पे 2 मिल रही है, इसलिए ये भी क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया. यानी यहाँ पे ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन जो ऑप्शन ए है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. और अभी क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया था, आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन व्हिच वन नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि ऑप्शन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. क्वेश्चन नंबर 3, द रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस के एक्स प्लस के इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल, फाइंड के. अभी इस एग्जाम्पल में यहाँ पे जो इक्वेशन दिया गया है उसके जो रूट्स है वो रियल एंड इक्वल है. तो अभी हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, अभी हमें डेल्टा की वैल्यू
फाइंड आउट करनी होगी। तो किस प्रकार से करेंगे, देखो देयरफॉर डेल्टा की वैल्यू होती है बी स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल टू 0। इस प्रकार से सॉल्व करना होता है, हमें डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। यहाँ पे दिया गया है ये जो इक्वेशन है इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, एंड उसके जो रूट्स है वो रियल एंड इक्वल है। रियल एंड इक्वल कब होते हैं रूट, जब बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होती है, तब उसके जो रूट्स होते हैं वो रियल एंड इक्वल होते हैं। देयरफॉर अभी इक्वेशन राइट डाउन करेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस के एक्स प्लस के इक्वल टू 0। देयरफॉर a इक्वल टू 1, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट 1, इसलिए a की वैल्यू 1, b इक्वल टू k और c इक्वल टू k। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट k, इसलिए b की वैल्यू है k और थर्ड वैल्यू है c की। इस प्रकार से हमने राइट डाउन किया। अभी यहाँ पे दिया है रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल है। देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू 0। डेल्टा की वैल्यू हमने 0 की राइट डाउन क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो रूट्स है वो रियल एंड इक्वल है। देयरफॉर अभी इसको सॉल्व करेंगे, देयरफॉर बी स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल टू 0। डेल्टा की वैल्यू किस प्रकार से फाइंड आउट कर लेते हैं, बी स्क्वेयर माइनस 4ac का फॉर्मूला यूज करके। अभी b की वैल्यू क्या है, k का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय k इक्वल टू 0, k स्क्वायर माइनस 4k इक्वल टू 0। देयरफॉर अभी यहाँ पे k को हम कॉमन बाहर निकालते हैं तो ब्रैकेट में बच जाएगा k माइनस 4 इक्वल टू 0। देयरफॉर k इक्वल टू 0 और k माइनस 4 इक्वल टू 0। देयरफॉर k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 4, यानी यहाँ पे हमें k की दो वैल्यू मिल गई। फर्स्ट वैल्यू है 0 और सेकंड वैल्यू है 4, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 0 और 4। यानी यहाँ पे हमें फाइंड k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला था, तो यहाँ पे k की वैल्यू मिल गई हमें 0 और 4। देखो यहाँ पे k की वैल्यू मिल गई हमें 0 और 4। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर √2x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस √2 इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। अभी इस एग्जाम्पल में हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी डेल्टा की ही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अभी फर्स्टली हमने यहाँ पे इक्वेशन राइट डाउन किया है। अभी ये जो इक्वेशन है इसको हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इसके साथ कंपेयर करेंगे। अभी यहाँ पे हमें a, b और c की वैल्यू मिल जाएगी, तो राइट डाउन करेंगे देयरफॉर a इक्वल टू, अभी यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है √2, इसलिए a की वैल्यू बन गई √2। x का कोएफिशिएंट, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है -5, तो b की वैल्यू है -5 और c की वैल्यू है √2। अभी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, अभी b की वैल्यू क्या है -5, उसका स्क्वायर करना है -4 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू है √2 इंटू c की वैल्यू है √2 इक्वल टू -5 का स्क्वायर किया तो यहाँ पे 25 -4 मल्टीप्लाई बाय √2 मल्टीप्लाई बाय √2 2 इक्वल टू 25 माइनस 4 टू ज़ा 8। यहाँ पे हमें डेल्टा की यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मिल गई, दैट इज 17। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है is the right option. Question number 5, which of the following quadratic equation has root 3, 5? अभी इस एग्जाम्पल में दो रूट्स दिए गए हैं, यानी फर्स्ट रूट है 3 और सेकंड रूट है 5, यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू हमें यहाँ पे दी गई है। लेट अल्फा इक्वल टू 3 एंड बीटा इक्वल टू 5। यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू दी गई है 3 और बीटा की वैल्यू दी गई है 5। अभी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 3 + 5 इक्वल टू 8 और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 15। इस प्रकार से हमने यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, देखो
देयरफॉर अभी कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये दो रूट्स है ये हमें फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को राइट डाउन करेंगे। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे, इस प्रकार से है, राइट डाउन करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। राइट डाउन करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल गई थी हमें 8 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मिल गई थी 15 इक्वल टू 0। अभी ये जो इक्वेशन मिल गया हमें एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, इसके ही 3 और 5 दोनों रूट्स है, यानी यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन हैविंग द सम ऑफ इट्स रूट्स -5। अभी यहाँ पे इक्वेशंस दिए गए हैं। अभी यहाँ पे दिया गया है जो इक्वेशन है उनके जो रूट्स है उनकी सम है -5, यानी अभी फर्स्ट इक्वेशन है, इसके भी दो रूट्स होंगे तो उनके जो रूट्स है उनकी सम क्या मिलनी चाहिए हमें -5। तो वो इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है कि जिनके रूट की एडिशन क्या है -5 है। अभी यहाँ पे रूट्स अल्फा और बीटा है, इस प्रकार से हम अज्यूम कर लेते हैं। देयरफॉर रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। अभी सम ऑफ द रूट्स क्या मिलनी चाहिए हमें -5। देयरफॉर सम ऑफ रूट्स इक्वल टू -5। अभी अल्फा प्लस बीटा करेंगे, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -5, यानी फर्स्ट रूट है अल्फा और सेकंड रूट है बीटा, दोनों की सम कितनी मिलनी चाहिए हमें -5। लेकिन हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या होता है, वी नो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अभी हम फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x² माइनस 15x प्लस 3 इक्वल टू 0। अभी हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो किस प्रकार से करेंगे, देखो यहाँ पे फॉर्मूला है -b/a, वही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a इक्वल टू, अभी देखो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है -15 और a की वैल्यू क्या है 3, तो राइट डाउन करेंगे ये माइनस की साइन और b की वैल्यू है -15/a की वैल्यू है 3। अभी माइनस माइनस प्लस यानी 15/3 इक्वल टू 5। अभी यहाँ पे हमें एडिशन कितनी मिलनी चाहिए थी, -5 मिलनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे एडिशन 5 मिली, इसलिए ये वो इक्वेशन नहीं है कि जिसके रूट्स की सम -5 है। अभी सेकंड इक्वेशन देखते हैं, x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। फिर से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a इक्वल टू -5/a की वैल्यू है 1 इक्वल टू 5/1 इक्वल टू 5। यहाँ पे भी पॉजिटिव 5 मिले, इसलिए ये भी इक्वेशन वो नहीं है। थर्ड इक्वेशन देखते हैं, x² प्लस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। अभी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला है -b/a इक्वल टू -b की वैल्यू क्या है 3/a की वैल्यू क्या है 1 इक्वल टू आंसर मिल गया हमें -3। अभी यहाँ पे इसके भी दो रूट की एडिशन हमें -5 नहीं मिली, इसलिए ये भी वो इक्वेशन नहीं है। अभी फोर्थ इक्वेशन देखते हैं, 3x² प्लस 15x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये वो इक्वेशन है। अभी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला है -b/a इक्वल टू -b की वैल्यू है 15/a की वैल्यू है 3, डिवाइडेशन किया तो यहाँ पे वैल्यू मिल गई हमें -5, यानी यहाँ पे जो दो रूट्स है इसके उसकी एडिशन यदि हम करते हैं, अभी यहाँ पे इसके जो दो रूट्स है अल्फा और बीटा, इसकी यदि हम एडिशन करते हैं तो हमें आंसर मिल रहा है -5, इसलिए ऑप्शन जो डी है वो राइट ऑप्शन है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी पे टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, √5m² माइनस √5m प्लस √5 इक्वल टू 0 which of the following statement is true for this given equation।
अभी यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। रूट्स किस प्रकार से होने चाहिए, जैसे कि रियल एंड अनइक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, रूट्स आर नॉट रियल, और फोर्थ ऑप्शन है 3 रूट्स। अभी कौन से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 रूट्स नहीं होते, ओनली 2 रूट्स होते हैं, इसलिए जो ऑप्शन 4 है ये कभी भी राइट नहीं है, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। ऑप्शन 4 तो नहीं है। अभी यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, A, B, C। अभी तीनों में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है वो अभी हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली रूट्स रियल एंड इक्वल कब होते हैं, जब डेल्टा की जो वैल्यू होती है डेल्टा इक्वल टू 0 होता है, तो जो रूट्स होते हैं राइट डाउन करेंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल when delta equal to 0. When delta greater than 0, then roots are real and unequal। इस प्रकार से होते हैं, जब डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तब रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, और डेल्टा लेस देन 0 ये जब कंडीशन होती है द रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। इस प्रकार से ये तीनों कंडीशन है। अभी यहाँ पे जो इक्वेशन दिया गया है, यहाँ पे हम ABC की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और उसके बाद डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देयरफॉर अभी इक्वेशन क्या है, √5m² माइनस √5m प्लस √5 इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे A इक्वल टू √5, B इक्वल टू माइनस √5 और C इक्वल टू √5। अभी तीनों वैल्यू हमने राइट डाउन कर ली। अभी डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, डेल्टा इक्वल टू B² माइनस 4AC इक्वल टू B की वैल्यू क्या है, माइनस √5 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय √5 इंटू √5। यहाँ पे हमने A, B और C तीनों वैल्यू पुटअप किए। अभी इसका यदि हम स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय √5 इंटू √5 5 इक्वल टू 5 माइनस 20 इक्वल टू माइनस 15। यहाँ पे निगेटिव वैल्यू मिल गई, दैट इज़ डेल्टा की जो वैल्यू है डेल्टा लेस देन 0। इस प्रकार से ये कंडीशन मिल गई, क्योंकि यहाँ पे जो माइनस 15 वैल्यू है डेल्टा की वो 0 से कम है। देयरफॉर ये जो रूट्स है वो नॉट रियल है, तो राइट डाउन करेंगे, देयरफॉर रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स जो है वो रियल नहीं है, यानी यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है वो राइट ऑप्शन है। यहाँ पे ऑप्शन 3 इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² प्लस mx माइनस 5 इक्वल टू 0 इज टू फाइंड m। यहाँ पे इस इक्वेशन का वन रूट दिया गया है, दैट इज 2। यहाँ पे हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे रूट क्या दिया गया है, रूट इज 2। अभी रूट 2 है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या है, 2 है, x इक्वल टू 2 है, क्योंकि यहाँ पे वन रूट दिया गया है यानी x की वैल्यू 2 है। देयरफॉर ये जो वैल्यू है ये वैल्यू इक्वेशन में पुटअप करेंगे। देयरफॉर पुट x इक्वल टू 2 इन द इक्वेशन। देयरफॉर x² प्लस mx माइनस 5 इक्वल टू 0। देयरफॉर x की वैल्यू क्या, 2 का स्क्वायर प्लस m इंटू 2 माइनस 5 इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2m माइनस 5 इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे 4 माइनस 5 है तो यहाँ पे 2m माइनस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर 2m इक्वल टू 1। देयरफॉर m इक्वल टू 1/2। यहाँ पे हमें m की वैल्यू मिल गई, दैट इज़ m 1/2। तो यहाँ पे ऑप्शन C जो है वो राइट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला था और यहाँ पे m की वैल्यू मिल गई 1/2। इस प्रकार से आज हमने प्रॉब्लम सेट 2 इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 कम्प्लीटली सॉल्व किया है। आज का वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।